सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। कोरोना नियंत्रण में यूपी मॉडल कारगर साबित हो रहा है। अब राज्य में सिर्फ 1428 एक्टिव केस बचे हैं। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद प्रदेश कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में 19वें नंबर पर है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 90 नए केस आए हैं। अब 5 जिलों में कोरोना का एक भी रोगी नहीं है। 70 जिलों में कोरोना के 50 से कम मरीज हैं और 34 जिलों में 10 से भी कम रोगी हैं और 2 और मरीजों की मौत के साथ अब तक कुल 22,704 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस प्रदेश में ले चुका है। उमस और भीषण गर्मी झेल रहे प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एकाएक बदले मौसम का असर गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद में भी देखने को मिला। यहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 21 जिलों में बारिश होने की आशंका जताई है। 10 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बिजली के चमक के बीच बरसात होने की संभावना जताई गई है। सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जिले शामिल हैं। इसके अलावा 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली की चमक के साथ पानी गिरने की संभावना है। इसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, बागपत, शामली, मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद जिले शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा को इजाजत दिए जाने के योगी सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस एम नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और योगी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कल करेगा। जस्टिस नरीमन ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने परेशान करने वाली खबर पढ़ी है कि योगी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने कहा 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्द सुनवाई जरूरी है। बेंच ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। हालांकि योगी सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूरी हो चुकी परियोजनाओं को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए काशी के नजारे साझा किए। उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर काशी में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं वह एक दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचेंगे और 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने लिखा, आज मैं काशी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का उद्घाटन करने के लिए मौजूद रहूंगा। यह विकास कार्य काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए बेहद ही लाभदायक साबित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। इन्हीं प्रयासों के तहत वाराणसी के बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन किया जाएगा। यह परियोजना काशी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को आसानी से सुलभ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के उन खिलाड़ियों से वर्चुअली संवाद किया जिनको टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला है। बातचीत के दौरान योगी ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है कि वह हर संभव उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे और उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी में 2 शूटिंग रेंज बनाए जाएंगे और वह जल्द ही खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से मिलकर उनकी जरूरतों को भी समझने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भले ही
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को काम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार कथित जमीन खरीद को लगे दाग पर अपनी नजर बनाए हुए है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हो रही है, जो 2 दिनों तक चलेगी। पहले दिन की बैठक के बाद ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने बताया कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक राम मंदिर के नींव का काम पूरा हो जाएगा और सभी 44 लेयर बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी 18 लेयर का काम पूरा हो चुका है। बिजनौर के बेगावाला थाना क्षेत्र के मजदूर कारगिल से 150 किलोमीटर ऊपर फंसे थे। अब उन्हें वापस लाया जा रहा है। मिनी बस से उन्हें लेह तक ले आया गया है। अब वह बस से दिल्ली के रास्ते अपने घर आएंगे। ठेकेदार जम्मू में मजदूरी दिलाने के नाम पर उन्हें ले गया था और खुद वापस चला आया। मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। किसी तरह से मजदूरों ने घर वालों तक बात पहुंचाई। घर वालों ने विधायक के पति के जरिए डीएम तक बात पहुंचाई, जिसके बाद वापस लाने की तैयारी की गई। गांव वालों और परिजनों ने भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी से मुलाकात की। ऐश्वर्य चौधरी ने डीएम को मामले से अवगत कराया। गांव रावली के 30 लोगों को ठेकेदार जम्मू ले गया था। उसने अच्छे पैसे दिलाने का लालच दिया था। लेह लद्दाख होते हुए कारगिल से भी 150 किलोमीटर ऊपर पद्म सिटी ले गया। वहां किसी पावर प्लांट में काम चल रहा था। इतना ही नहीं, मजदूरों को वह वहीं छोड़कर भाग गया। खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। अब मजदूर वापस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ता यानी यूपी एटीएस ने राजधानी लखनऊ से आतंकी संगठन अल कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल के 2 आतंकी मिनहाज अहमद व मसीरुद्दीन उर्फ मुसीर को गिरफ्तार करने के बाद 3 और गिरफ्तारियां की हैं। आतंकी मिनहाज को पिस्टल मुहैया कराने व प्रदेश को दहलाने की साजिश में तीनों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। पुलिस रिमांड के दौरान दोनों से पूछताछ में लखनऊ के ही रहने वाले शकील मोहम्मद मुस्तकीन और मोहम्मद मईद के नाम सामने आए हैं। इनको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय बुलाया गया। इसी दौरान तीनों ने स्वीकार कर लिया कि वे भी आतंकी साजिश में शामिल थे। इसके बाद तीनों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताकर विवादों में आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से बचाव के लिए हमें सतर्क और सजग रहना होगा। अखिलेश यादव ने पार्टी के विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर वर्ष 2022 की चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे थे। इससे पहले बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण हुई मौतों पर शोक जताते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया था। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज हो रहा है। विपक्ष समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जहां सत्ताधारी दल को चुनौतियां दे रही हैं, वहीं भाजपा के नेता सभी चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ऑल इंडिया इत्तेहादुल ए मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया हुआ चैलेंज का भी चर्चा में था, जिसे स्वीकार करते हुए सीएम योगी ने भाजपा के 350 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया था। अब इसी बयानबाजी में एक नाम और जुड़ गया है, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का। राजनीतिक दलों के गठबंधन की प्रक्रिया पर चुटकी लेते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती सब लोग मिलकर भी भाजपा को 2022 में भाजपा की सरकार बनाने से रोक नहीं पाएंगे। वे बोले कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।
कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने पर प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए राहत की खिड़कियां धीरे धीरे खुलने लगी हैं। भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट आने के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू होने लगी हैं। अब उत्तर प्रदेश बेसिक नियामक प्राधिकारी सचिव ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण 2021 के लिए इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं को राहत दी है। डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई को दोपहर बाद से शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने 7 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों और 4 उप निदेशकों के तबादले कर दिए हैं। विभाग के लखनऊ मंडल के उप निदेशक राहुल गुप्ता को अब उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव व कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। देवी पाटन मंडल के उप निदेशक अमरनाथ पांडेय को चित्रकूट धाम, बरेली मंडल की उप निदेशक जगमोहन को मिर्जापुर मंडल और अलीगढ़ मंडल की उप निदेशक डॉक्टर अमृता सिंह को सहारनपुर मंडल का उप निदेशक बनाया गया है।